महाभारत का युद्ध हो चुका था। आखिर में दुर्योधन की जंगा को भी भीम ने तोड़ दिया कि यदा मृदे कौरव सृंजयानाम वीरेश्वधो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा विद्य गदाभिमर्षा भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। अश्वत्थामा दुर्योधन के पास गया। दुर्योधन की जब दशा को देखा तो अश्वत्थामा कहने लगा, अरे मित्र दुर्योधन, ये दशा आपकी किसने की? दुर्योधन बोला, भीम ने मेरी जंगा को तोड़ा है। दुर्योधन, मैं तेरा मित्र हूं और मैंने बार बार तुमसे कहा कि तुम मुझे सेनापति बना दो, लेकिन तुमने मुझे सेनापति नहीं बनाया। अगर तुम मुझे सेनापति बना देते, क्योंकि अश्वत्थामा के मन में एक भाव था कि मैं एक बार कौरवों के पक्ष का सेनापति बन जाऊं, वो सेनापति बनना चाहता था, लेकिन दुर्योधन ने अश्वत्थामा को सेनापति नहीं बनाया। बोले, तुम यदि मुझे सेनापति बना देते तो मैं पांडवों को मार देता। आज भी समय है, मुझे सेनापति घोषित कर दो। दुर्योधन कहने लगा, अब क्या समय बचा है? सब मर गए, केवल मैं बचा हूं, तुम बचे हो, कृपाचार्य बचे हैं, और तो कोई बचा नहीं। बोले, बहुत हैं, अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ, तुम मरे नहीं हो, तुम जीवित हो, और जब तक राजा जीवित होता है सामने वाले को विजय घोषित नहीं किया जा सकता। अभी पांडवों को विजय श्री की प्राप्ति नहीं हुई, अभी भी समय है, मुझे सेनापति घोषित कर दो। अब दुर्योधन ने सोचा, आखिरी समय है, क्या करूं, चलो कर देता हूं। अश्वत्थामा, मैं तुम्हें सेनापति बनाता हूं। ठीक है राजन, अब मैं सेनापति हो गया। सुबह प्रातः काल होते ही मैं पांडवों को मार दूंगा। चल दिया अश्वत्थामा। कूटनीति, पहुंच गया पांडवों के शिविर के पास। भगवत प्रेमियों, जाकू राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी हो। जिसको बचाने वाला गोविंद हो, उसे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं मार सकता। इसलिए परमात्मा का चिंतन करते रहो, परमात्मा का स्मरण करते रहो। परमात्मा यदि हमारे ऊपर कृपा कर दें, कोई नहीं मार सकता, हमें कोई नहीं मार सकता। आज गोविंद पांडवों के पास गए, बोले, पांडवों चलो घूमने चलते हैं। पांडव बोले, कन्हैया रात्रि के 12 बजे हुए हैं, घूमने की बोल रहे हो? लेकिन अर्जुन तो जानता है कन्हैया तो नाटक करते हैं, कोई ना कोई लीला करते हैं। तैयार हो गए, चलो। भगवान, हमारे पुत्र सो रहे हैं। बोले, सोने दो इनको, तुम सब चलो। गोविंद ने पांडवों को साथ लिया, शिविर से बाहर निकल गए। और इधर भगवत प्रेमियों, रात्रि के समय अश्वत्थामा आया और शिविर में प्रवेश किया। शिविर में पांडव तो है नहीं, माता द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे हैं, और अश्वत्थामा ने उन बालकों के सिर धड़ से अलग कर दिए। 5 सिरों को लेकर दुर्योधन के पास पहुंचा। मित्र दुर्योधन, तुमने मुझे सेनापति बनाया, देखो मैंने एक दिन में ही तुमको विजय श्री दिला दी। दुर्योधन, आज मैंने पांडवों को मार दिया। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। अरे मित्र, पांडव मर गए? बोले, हाँ पांडव मर गए। देखो ये भीम का सिर,
देखो ये अर्जुन का सिर, नकुल सहदेव सबको मार दिया मैंने, अच्छा मेरे सामने लाओ। दुर्योधन तो बड़ा प्रसन्न हो रहा है। जैसे ही 5 सिरों को सामने रखा, बिजली चमकी, बिजली की चमक में 5 चेहरा दुर्योधन को दिखाई दे गए। अरे मित्र, ये तो पांडव नहीं, ये तो भीम नहीं, ये तो अर्जुन नहीं, ये नकुल सहदेव भी नहीं, ये किनको ले आया? मुझे तो लगता है अश्वत्थामा तूने पांडवों के 5 पुत्रों को मार दिया। अरे मित्र, हमारे वंश में कोई अब जल देने वाला नहीं बचा। पांडव कोई हमारे शत्रु थोड़ी है, वो तो भाई हैं। निरपराध बच्चों पर तुमने वार किया है। मित्र, अब हमको नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा, हम सबको भटकना पड़ेगा। हमारे लिए पिंडदान कौन करेगा, हमारा श्राद्ध कौन निकालेगा? और उसी समय दुर्योधन के प्राण निकल गए। दुर्योधन मर गया। इधर सुबह का समय हुआ, द्रौपदी जगी। जगने के बाद जैसे ही अपने पुत्रों के शिविर में पहुंची, देखा पलंग पर खून ही खून। और जैसे ही चादर को हटाया और जैसे ही 5 बालकों के धड़ को देखा, धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी द्रौपदी। रोने लगी, पुकारने लगी, गोविंद माधव, मेरे पुत्रों को किसने मार दिया? गोविंद, हे कन्हैया। बड़ी जोर से आवाज लगाई द्रौपदी ने। पांडवों ने सुना, गोविंद ये द्रौपदी क्यों चिल्ला रही है, जल्दी चलो। 5 पांडव कन्हैया पहुंच गए द्रौपदी के पास। देखा वहां पर 5 पुत्र मरे पड़े हुए हैं। अर्जुन कहने लगा, माधव ये किसने किया? द्रौपदी ने कन्हैया की पीतांबरी को पकड़ लिया। हे माधव, मेरे पुत्रों का वध कर दिया किसी ने, मेरे पुत्रों ने किसी का क्या बिगाड़ा था?